तो चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, ठीक है। ना यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। नीचे 3 बीकर है, इसमें से एक में एसिड है, एक में बेस है, एक में सॉल्ट है। कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? क्या कोई कह सकता है इसमें से कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा सॉल्ट है? क्या कोई आंसर दे सकता है कि इसमें से कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा सॉल्ट है? देख के बता सकते हो? द आंसर इज नो, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई। हम आइडेंटिफाई देख के नहीं कर सकते। एसिड कौन से बीकर में है, बेस किस बीकर में है और सॉल्ट किस बीकर में है, देख के इस बात को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, ठीक है। बट ये तीनों डिफरेंट चीजें, एसिड बेसिस और सॉल्ट अलग अलग चीजें हैं, प्रॉपर्टीज अलग अलग है। तो हमारे पास कोई तरीका होना चाहिए जिससे हम आइडेंटिफाई कर सके कि इस बीकर में एसिड है, इस बीकर में बेस है और इस बीकर में सॉल्ट है, ठीक है। तो जो एसिड्स होते हैं, ठीक है, इसके लिए हमें पता होनी चाहिए कि एसिड की क्या प्रॉपर्टी है, बेस की क्या प्रॉपर्टी है और सॉल्ट की क्या प्रॉपर्टी है। तो अगर मैं एक बेसिक सी बात बताऊं तो एसिड जो होता है दे आर सावर इन टेस्ट, ठीक है, खट्टा होता है। जैसे नींबू, नींबू सावर है, तो नींबू जो है लेमन कंटेन्स एसिड, ठीक है। दही दैट इज कर्ड, कर्ड अगेन कंटेन्स एसिड, उसमें भी एसिड होता है जिसकी वजह से ये खट्टे होते हैं। तो एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एसिड जिस भी सब्सटेंस में प्रेजेंट होता है, दो सब्सटेंसेस आर सार इन टेस्ट, वो टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, सावर होते हैं। बेस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि बेस इज बिटर इन टेस्ट। जैसे सोप, ठीक है, अगर कभी गलती से, जैसे बहुत बार क्या होता है कि हम शैम्पू वगैरह कर रहे होते हैं, हम नहा रहे होते हैं या फेस वॉश कर रहे होते हैं, तो जो सोप होता है वो कभी कभी हमारे माउथ में चला जाता है थोड़ा बहुत, तो एक अजीब सा टेस्ट आता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बिटर टेस्ट या सोपी टेस्ट। तो जो बेसेस होते हैं दे आर सोपी इन नेचर, ठीक है, उनका टेस्ट होता है बिटर। सो एसिड्स जो होते हैं वो सावर होते हैं टेस्ट में, जबकि बेसेस जो होते हैं दे आर बिटर इन टेस्ट। तो तुम्हें एक बात तो समझ में आ गई कि भाई एसिड जो होते हैं वो सावर होते हैं और बेसिस जो होते हैं वो बिटर होते हैं। नाउ द क्वेश्चन कम्स, क्या टेस्ट करके हम बता सकते हैं? सपोज हम लेबोरेटरी जाते हैं, हमारे पास 3 बीकर्स रखे हुए हैं और इसमें से कहा गया है कि एक में एसिड है, एक में बेस है, एक में सॉल्ट है। बताओ कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा सॉल्ट है। तो अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये चले कि भाई एसिड तो सावर होता है, पी के देखते तीनों को, तीनों में से जो भी सावर लगेगा वो एसिड होगा, जो बिटर लगेगा वो बेस होगा और जो बच गया वो सॉल्ट होगा। इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? यस। हर्ष, तुम लेबोरेटरी में जाओगे, वहां पे एसिड रखा हुआ है, तो यू विल डिटेक्ट कि कौन सा एसिड है बाय ड्रिंकिंग इट। बाकी को क्या लगता है, इज इट पॉसिबल ड्रिंक करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इसमें से थोड़ा सा चख लिया, देखते भाई ये तो एसिड है, ये खट्टा, ये एसिड है, ये थोड़ा बिटर लग रहा है, ये वाला तो बेस होगा। इज इट पॉसिबल? स्टूडेंट, इट इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज देयर आर ओनली फ्यू एसिड्स दैट कैन बी टेकन इन, ठीक है, जो हम ह्यूमंस कंज्यूम कर सकते हैं। बेसिकली ये नेचुरल फॉर्म में मिल रहा होता है, जैसे लेमन में है एसिड और कर्ड में है एसिड, इनको तो हम टेस्ट कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द एसिड्स व्हिच आर यूज्ड इन द लैबोरेटरी दे आर वेरी मच कोरोसिव। कोरोसिव का ये मतलब है वो बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचाते हैं। दे कैन बर्न, अगर कोई इंसान के अंदर वो चले गए एसिड, दे विल बर्न द होल फूड पाइप, पूरे फूड पाइप को जला देंगे वो अंदर, ठीक है। अगर हाथ में एसिड का एक बूंद भी गिर जाता है तो पूरे हाथ को क्या करता है, वो जला देता है, उतने दूर के स्किन को वो डैमेज कर देता है। तो वी कैन नॉट आइडेंटिफाई बाय टेस्टिंग इट। टेस्ट तो मैंने बता दिया कि भाई ये सावर होता है, ये बिटर होता है, बट वी कैन नॉट यूज इट एज अ मेथड टू आइडेंटिफाई कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा सॉल्ट है,
ठीक है, अगर किसी इंसान ने एसिड को पी लिया गलती से तो बचना मुश्किल है उसका, ठीक है, बिकॉज दे आर कोरोसिव, ये जला देंगे स्किन्स को। तो वी कैन नॉट आइडेंटिफाई एसिड बेस और सॉल्ट बाय टेस्टिंग इट, टेस्ट करके तो आइडेंटिफाई कर नहीं सकते, तो वी मस्ट हैव सम अदर। देख के हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि एक जैसा दिख रहा है, टेस्ट नहीं कर सकते बिकॉज बहुत कोरोसिव होता है, तो हमारे पास कुछ दूसरा तरीका भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि एसिड बेस और सॉल्ट को आइडेंटिफाई करने का एक दूसरा तरीका ढूंढते हैं। तरीका क्या होता है कि हमारे पास कुछ दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं, जो सब्सटेंस एसिड में, बेस में और सॉल्ट में अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, ठीक है। उनके बिहेवियर को देख के हम समझ जाते हैं कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा सॉल्ट है। तो बेसिकली दो सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू इंडिकेट, इंडिकेट करने का काम करता है कि भाई ये एसिड है, ये बेस है, ये सॉल्ट है। तो क्योंकि ऐसे सब्सटेंसेस का इस्तेमाल इंडिकेशन पर्पस के लिए होता है, दैट्स व्हाई दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड इंडिकेटर्स, इनको हम इंडिकेटर्स बोलते हैं, राइट। तो indicators are a group of substance, indicators are a group of substances basically जो अपनी प्रॉपर्टी चेंज करके ये बताते हैं कि वेदर, जिस भी सब्सटेंस को हम टेस्ट कर रहे हैं, इट इज नॉट टेस्टिंग, ठीक है, टेस्ट करने की बात है, टेस्ट कर रहे हैं, दैट इज एसिड बेस और अ सॉल्ट। लैबोरेटरी में जो मोस्ट कॉमन इंडिकेटर होता है वो होता है लिटमस पेपर, इस तरह के पेपर्स होते हैं, इस तरह के पेपर्स होते हैं, ठीक है ना। लिटमस पेपर की क्या प्रॉपर्टी है कि अगर हम एक रेड लिटमस पेपर को यूज कर रहे हैं, दो कलर में आता है, रेड एंड ब्लू। अगर हमारे पास एक रेड लिटमस पेपर है और इसे हम एसिड में डालते हैं तो दे इट विल रिमेन रेड, वो रेड ही रहता है। बट जब इसे हम बेस में डालते हैं तो इट्स कलर चेंजेस टू ब्लू। जब एक रेड लिटमस पेपर को एसिड में डिप किया जाता है तो लिटमस पेपर का जो भी पार्ट उस एसिड को टच किया है, इट विल कन्वर्ट इनटू ब्लू, देयर विल बी अ चेंज इन कलर। इस बेसिस पे हम बता सकते हैं कि जो गिवन हमारे पास सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है, ठीक है। अगर वो एसिड होगा तो इट विल रिमेन रेड, रेड लिटमस रेड ही रह जाएगा। लेकिन अगर वो सब्सटेंस बेस होगा तो रेड लिटमस पेपर किस कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। उसी तरह अगर हम ब्लू लिटमस पेपर की बात करें तो एसिड के प्रेजेंस में इट विल टर्न रेड, ठीक है, कलर चेंज होगा, ये ब्लू से रेड हो जाएगा। और इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस इट विल रिमेन ब्लू, ये ब्लू ही रहेगा। तो लिटमस पेपर अगर हमारे पास है, कोई भी कलर का हो जाए, रेड कलर का हो जाए, ब्लू कलर का हो जाए, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे सामने जो बीकर्स रखा हुआ है उसमें कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लिटमस पेपर इज जस्ट वन ऑफ द इंडिकेटर, बस एक इंडिकेटर है बहुत सारे इंडिकेटर्स में से, इट इज जस्ट वन इंडिकेटर। ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एसिड के प्रेजेंस में अलग बिहेवियर शो करते हैं, बेस के प्रेजेंस में अलग बिहेवियर शो करते हैं। तो अगर उनका हमें बिहेवियर पता हो कि एसिड के प्रेजेंस में कैसा बिहेवियर दिखाते हैं, बेस के प्रेजेंस में कैसा बिहेवियर दिखाते हैं, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस बीकर में एसिड है और किस बीकर में बेस है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
अच्छा, जैसे इंडिकेटर का जब हम एग्जाम डेफिनेशन देख रहे थे, तो लिटमस पेपर ने कलर चेंज करके दिखाया। उसी तरह कुछ इंडिकेटर होते हैं जो स्मेल चेंज करके दिखाते हैं, ठीक है? तो उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं पहले तो। इंडिकेटर्स 3 तरह के होते हैं। पहला होता है नेचुरल इंडिकेटर, जो जनरली नेचर में पाया जाता है, दैट इज प्लांट्स में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे जो इजीली अवेलेबल होता है टर्मरिक, हल्दी। अगर मान लो एक व्हाइट कलर के, सपोज जनरली क्या होता है ना कि अगर व्हाइट कलर का कोई कपड़ा है, उसके ऊपर कोई सब्जी गिर गई है, राइट? तो सब्जी के अंदर टर्मरिक होता है, जिसके वजह से उस कपड़े में दाग लग जाता है येलो कलर का, ठीक है? अब टर्मरिक जो है, अगर उस कपड़े को हम वॉश करने के लिए जाते हैं, जब दैट इज जब उसे हम डिटर्जेंट में यूज करते हैं, तो डिटर्जेंट एक बेस होता है, ठीक है? तो वो जो दाग है ना येलो कलर का, वो रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है, कलर चेंज होता है फ्रॉम येलो टू रेडिश ब्राउन, ठीक है? जब उस हमने उसे डिटर्जेंट में डाल के रखा है, बिफोर रबिंग, सफाई करने से पहले, सिर्फ अगर उसमें हमने डिटर्जेंट्स लगाया है, तो द येलो कलर विल चेंज इनटू डार्क ब्राउन, रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर। बेस के प्रेजेंस में ये येलो से किस में चेंज हो जाता है? रेडिश ब्राउन में चेंज हो जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। भाई, वॉइस में किसी बच्चे को दिक्कत, और किसी बच्चे को दिक्कत हो रही है वॉइस में? यस सर, मुझे भी हो रही है। ओके, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। ओके, चेक द ऑडियो नाउ। एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है? जिनमें निशांत, एम आई ऑडिबल क्लियरली? निशांत, आवाज आ रही है? ठीक। तो मैं बात कर रहा था कि एक होता है नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है, जो नेचर में पाए जाते हैं। तो मैंने बताया था टर्मरिक इज वन ऑफ द नेचुरल इंडिकेटर। अच्छा, यहाँ पे लिटमस भी दिया हुआ है, ध्यान दो। ये लिटमस पेपर की बात नहीं हो रही है, लिटमस सॉल्यूशन की बात हो रही है, जो डिफरेंट होता है, ठीक है? दैट इज अ डिफरेंट थिंग। जो हमने पिछले स्लाइड में देखा था, वो हम लिटमस पेपर के बारे में देख रहे थे, नॉट लिटमस सॉल्यूशन। जबकि यहां पर लिटमस सॉल्यूशन की बात हो रही है। नेक्स्ट इज सिंथेटिक इंडिकेटर, जिसको मैन्युफैक्चर किया जाता है लैबोरेटरीज में, ठीक है, फैक्ट्रीज में। इसमें दो होते हैं, मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोल्फथलीन। इनके नाम को अच्छे से याद कर लेना, स्पेलिंग भी बहुत जगहों पे यूज होंगे। मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोल्फथलीन। एंड फाइनली, जिनमें तुम दोबारा इसको ज्वाइन करो।
एम आई ऑडिबल नाउ चिन्मय? यस निशांत, आई विल ऑल्सो गिव द नोट्स फॉर दिस चैप्टर। जैसे क्लास खत्म हो जाएगी आज रात में या कल मॉर्निंग आई। भाई किसी और को आवाज में कोई इशू हो रहा है? जिनमें देयर इज अ नेटवर्क इशू फ्रॉम योर साइड। जिनमें एम आई ऑडिबल नाउ? फाइन चिन्मय, तुम देखो कुछ करके देखो, ज्वाइन कर लेना मीटिंग, नहीं तो मैं इस मीटिंग का रिकॉर्ड जो है, रिकॉर्डेड पार्ट भी यूट्यूब पे डाल दूंगा, वहां से भी देख लेना, ठीक है? तो यू कीप ऑन ट्राइंग। तो भाई मैं बता रहा था कि एक तो होता नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा होता सिंथेटिक इंडिकेटर जैसे कि मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथालीन है, थर्ड होता ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स। नाउ ऑल फैक्टर इंडिकेटर जो ओडोर पे बेस्ड है, ओडोर का मतलब होता है स्मेल, मतलब कि एसिड के प्रेजेंस में कुछ और स्मेल करते हैं, जबकि बेस के प्रेजेंस में कुछ और स्मेल कर रहे होते हैं, ठीक है? जैसे कि वन ऑफ द कॉमन एग्जांपल इज अनियन। घर में हम प्याज यूज करते हैं, दैट इज वन ऑफ एन ऑल फैक्टर इंडिकेटर। नाउ लेट्स सी कैसे वो बिहेव करता है। जो अनियन होता है ना, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है, ठीक है? अनियन हैज अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। एक अपना ही स्मेल होता है अनियन के पास, जो सबसे डिफरेंट होता, अलग सा होता है। एसिड के प्रेजेंस में इसके स्मेल में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है? एसिड के प्रेजेंस में अनियन के स्मेल में कोई भी चेंज नहीं होता, जबकि बेस के प्रेजेंस में इसका स्मेल वैनिश कर जाता है, मतलब उड़ जाता है। तो अगर मान लो अनियन को तुम क्रश कर लो, ठीक है, और उसको किसी कपड़े पे लगा दो, और उसके बाद वो उस कपड़े को तुम क्या करो, सर्फ में डाल दो, डिटर्जेंट में डाल दो, ठीक है, तो अनियन का स्मेल क्या होगा, उस कपड़े से गायब हो जाएगा। बट अगर उसी कपड़े पे तुम कोई एसिड डाल दो, जैसे कि लेमन का जूस डाल दो या विनेगर डाल दो, तो उस केस में अनियन के स्मेल में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। सो अनियन रिटेन्स इट्स स्मेल इन केस ऑफ एसिड। एसिड के केस में वो अपने स्मेल को रिटेन करके रखता है, जबकि बेस के केस में उसका स्मेल वैनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है? सो कोई हमारे पास जो गिवन सब्सटेंस है, इज इट एन एसिड और अ बेस, ये हम अनियन के को यूज करके इस तरह से जान सकते हैं। तो अनियन एंड वैनिला, ये दोनों जो हैं दे आर ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। बाकी रेड लिटमस ब्लू लिटमस हमने देख लिया, टर्मरिक एक नेचुरल है, रेड कैबेज जूस एक नेचुरल है, फेनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज सिंथेटिक है। एग्जाम के लिए इसका ओरिजिनल कलर एसिड में कैसा बिहेव करता है और बेस में कैसा बिहेव करता है, याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? तो अब बात करते हैं एसिड क्या होता है। देखो भाई, एसिड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं विच हैव सावर टेस्ट, टेस्ट सावर होता है। ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। एंड इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी होती है कि जब किसी भी एसिड को वाटर में डाला जाता है, एक्वा सॉल्यूशन का क्या मतलब है, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब इसे वाटर में डिसॉल्व किया जाता है,
उस केस में एसिड से H प्लस आयन रिलीज होते हैं। H प्लस आयंस को हम हाइड्रोजन आयंस बोलते हैं, ठीक है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन एसिड। जब भी किसी एसिड को वाटर में डाला जाता है, इट रिलीजेस H प्लस आयन। अब हमारे आसपास देयर इज अ लॉट ऑफ सोर्सेज, नेचुरल सोर्सेज, जहां से एसिड मिल रहा होता है, जैसे विनेगर, लेमन, टोमेटो। इनके अंदर कौन कौन सी एसिड है, इनका नाम याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है, लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड होता है, टोमेटो के अंदर ऑक्जेलिक एसिड होता है, ग्रेप्स में टार्टरिक होता है, मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है, आंट या बी, मधुमक्खी वगैरह काटती है, उसके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है, एप्पल के अंदर मैलिक एसिड होता है। यू मस्ट रिमेंबर कि किसके अंदर कौन सा एसिड होता है, 1 मार्कर में जनरली ये पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का क्या मतलब होता है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई एसिड है, ठीक है, अगर वाटर में डालते ही वो एसिड कंप्लीटली आयंस में ब्रेक हो जाता है, ठीक है, आयंस में टूट जाता है, तो दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब अगर वो कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है, कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता है, तो उस केस में दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग एसिड, उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। और अगर वो आयंस में पार्शियली ब्रेक होता है, मतलब कुछ आयंस तो रिलीज हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं, देन दैट इज कॉल्ड अ वीक एसिड। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर हम HCl की बात करें, तो HCl को जैसे ही वाटर में डाला जाता है, ठीक है, HCl को जैसे ही वाटर में डाला जाता है, ये H प्लस आयन और Cl माइनस आयन में टूट जाता है। यहां पर कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है। H plus ions completely break, sorry, HCl completely breaks into H plus और Cl minus में ये टूट जाता है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम एक वीक एसिड, एसिडिक एसिड की बात करते हैं, CH3COOH, तो जब इसे वाटर में हम डालते हैं तो ये बनता है CH3COO माइनस और H प्लस। तो देखो, H अभी भी इसके अंदर प्रेजेंट है, CH3COO माइनस, सभी का सभी H सेपरेट आउट नहीं हुआ, अभी भी H इसके अंदर प्रेजेंट है। तो यहां पर हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डिसोसिएशन हुआ है, ठीक है। ऊपर वाले केस में कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ है, इसका क्या मतलब है, HCl जो है इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, और CH3COOH जो है उसमें इनकम्प्लीट डिसोसिएशन हुआ है, तो इट इज अ वीक एसिड, ये एक वीक एसिड, ठीक है। बेसिकली जब भी किसी एसिड को हम वाटर में डालते हैं, तो वो एसिड जो है उसके पास जो भी हाइड्रोजन होता है उसको आयनिक फॉर्म में वो अलग कर देता है। अगर सभी हाइड्रोजन को वो अलग कर पा रहा है तो हम बोलते हैं कंप्लीटली डिसोसिएट कर गया। दैट इज HCl जो है वो अपने अंदर का सभी H को सेपरेट कर दिया और बचा क्या, Cl माइनस। लेकिन अगर हम CH3COOH दैट इज एसिटिक एसिड की बात करें, तो एसिटिक एसिड सिर्फ अपने लास्ट वाले H को सेपरेट कर पाता है, बीच में जो H है CH3 उसको वो सेपरेट नहीं कर पाता है। तो सिर्फ पार्शियली, दैट इज सम ऑफ द H गेट सेपरेटेड इन आयोनिक फॉर्म, सिर्फ कुछ H सेपरेट हो पा रहा है। तो दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं कि इनकम्प्लीटली ब्रेक हो रहा है, H जो है वो पूरी तरह से ब्रेक नहीं हो पा रहा है, तो हम इसे कह रहे हैं इनकम्प्लीट डिसोसिएशन हो रहा है। तो दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वीक एसिड। किसी बच्चे को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में डाउट है? तो इज इट क्लियर टू एवरीवन स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है?
आयुष मैंने बता तो दिया वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, अभी तो एक्सप्लेन किया जस्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होता है जो अपने सारे एच को आयोनिक फॉर्म में रिलीज कर देता है, अपने से सारे एच को निकाल देता है, जैसे हमने HCl के केस में देखा था। हमने HCl में देखा था कि सभी एच जो है सेपरेट आउट हो गए। और वीक एसिड ऐसा एसिड होता है जो अपने सारे एच को आयंस के फॉर्म में सेपरेट नहीं कर पाता। तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं CH3COOH में लास्ट वाला एच तो सेपरेट आउट हो गया और जो बीच वाला एच था वो इसके साथ ही रह गया। तो यहाँ पर इनकम्प्लीट ब्रेकेज हो रहा है, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, तो इट इज वीक एसिड, ये वीक एसिड है। तो हमने, हाँ जी हर्ष, एच आयंस के लिबरेट होने से ही समझ में आता है कौन सा वीक है कौन सा स्ट्रांग है। बट ये हमें कैसे पता चलता है, उसके लिए दूसरे प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, कि हमें कैसे पता चलेगा कि एच आयंस निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, हम उसे देख तो सकते नहीं है। तो देयर आर डिफरेंट प्रोसेसेस बाय विच हम डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा वीक है कौन सा स्ट्रांग है। बट बेसिक कंसेप्ट यही होता है कि H प्लस आयंस, अगर सब H प्लस आयंस सेपरेट आउट हो गए हैं तो दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, और अगर कुछ ही सेपरेट आउट हो पाए तो दैट इज अ वीक एसिड। नाउ कमिंग ऑन टू बेस, बेस क्या होता है? घर में जो डिटर्जेंट्स यूज होते हैं, ठीक है, जैसे बेकिंग सोडा वगैरह जो यूज होता है, दीज आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ बेस। घर में ये बेस यूज हो रहा होता है, ठीक है। इवन द टूथपेस्ट, जो हम टूथपेस्ट यूज करते हैं वो भी एक बेस होता है, ठीक है, वो भी एक बेस होता है। तो भाई कोई बच्चा पूछ सकता है, एक बार एक बच्चे ने पूछा था कि सर टूथपेस्ट जो है वो तो मीठा होता है, आपने कहा था जो बेस है दे आर बिटर इन टेस्ट। तो भाई टूथपेस्ट मीठा इसलिए होता है, स्वीट इसलिए होता है क्योंकि उसमें कुछ दूसरे सब्सटेंसेस को ऐड किया जाता है, उसको स्वीटनर ऐड किया जाता है, तभी जाके वो मीठा होता है, ठीक है। सो बेसिस आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच। ये बेसिकली अगर इसको टच किया जाए, देखो सभी बेस को तो हम टच नहीं कर सकते, कुछ बेस बहुत डैमेजिंग होते हैं, बट अगर कुछ बेसिस को हम टच करके देखें तो वो सोपी होते हैं टच में, ठीक है, साबुन की तरह होते हैं, स्लिप करते हैं हाथों पे। तो बेसिकली बेसिस आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच। नाउ दे टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। बेसिस क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। और जिस तरह से हाइड्रोजन को सॉरी जिस तरह से एसिड को वाटर में डालने से H प्लस आयंस रिलीज होता है, उसी तरह बेसिस को वाटर में डालने से OH माइनस आयन रिलीज होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। एसिड क्या देता है, हाइड्रोजन आयन, दैट इज H प्लस आयंस। जबकि अगर हम बेस को वाटर में डिसॉल्व करते तो हमें क्या मिलता है, हाइड्रोक्साइड आयंस, ठीक है, दैट इज OH माइनस आयन। किसी बच्चे को यहाँ पे कोई डाउट? ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस क्या होता है ये देखते हैं। अगेन सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बेसिस कौन से आयन को रिलीज करते हैं, OH माइनस, हाइड्रोक्साइड आयंस को। तो अगर सभी हाइड्रोक्साइड आयन सेपरेट आउट हो चुका है तो दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग बेस। अगर सिर्फ कुछ हाइड्रोक्साइड आयन सेपरेट आउट हुआ है तो दैट इज कॉल्ड अ वीक बेस। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम, यहाँ पे 2 नीचे लिखा हुआ होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैसे स्ट्रॉन्ग बेसिस है। जबकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है NH4OH, 4 नीचे लिखते हैं, तो NH4OH ये कैसा है, ये एक वीक बेस है, ठीक है। तो एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो H प्लस आयन रिलीज करता है जब वाटर में उसको डिसॉल्व किया जाता है। जबकि बेस की क्या प्रॉपर्टी होती है, वो OH माइनस आयन रिलीज करता है जब उसको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है। अगर कोई एसिड सभी H प्लस आयंस को आयनिक फॉर्म में रिलीज कर देता है तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। उसी तरह से अगर एक बेस अपने अंदर के सारे OH माइनस आयंस को रिलीज कर देता है तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन अगर कोई एसिड सिर्फ कुछ H प्लस आयंस को रिलीज कर पाता है तो दैट इज कॉल्ड अ वीक एसिड। उसी तरह से अगर कोई बेस ओनली सिर्फ कुछ OH माइनस आयन को सेपरेट आउट कर पाता है तो दैट इज कॉल्ड अ वीक बेस।
तो कोई भी एसिड या बेस स्ट्रॉन्ग या वीक इस बेसिस पे होता है कि अगर उसने टोटली आयंस को सेपरेट आउट कर दिए हैं, अगर उसमें कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ तो दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर उसमें इनकम्प्लीट डिसोसिएशन हुआ है तो दैट इज वीक एसिड और वीक बेसिस। ठीक है, एनी डाउट टिल हियर? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? नेक्स्ट टॉपिक इज एल्कली। एल्कली क्या होता है? देखो भाई, जनरली बेसिस जो होते हैं ना आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। ज्यादातर बेसिस जो होते हैं वो वाटर में इनसॉल्यूबल होते हैं, बट सम ऑफ देम आर सॉल्यूबल। मोस्ट ऑफ द बेसिस जो होते हैं वो वाटर में इनसॉल्यूबल होते हैं, बट सम ऑफ द बेसिस आर सॉल्यूबल इन वाटर। तो ये बेसिस जो कि वाटर में सॉल्यूबल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एल्कली बोलते हैं। ठीक है, तो एल्कली आर द बेसिस which are soluble in water, जो वाटर में soluble होते हैं, that is NaOH, KOH, CaOH whole twice। किसी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत? एनी डाउट? ठीक है, मैं स्क्रीन पे एक क्वेश्चन अभी दे रहा हूं, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, दैट विल बी योर होमवर्क। ठीक है, आज हम यहीं तक इंट्रोडक्शन तक ही पढ़ेंगे, यहां तक रिवाइज करके रखना, फिर नेक्स्ट क्लास में इसकी प्रॉपर्टीज में पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज की क्लास हमारी शॉर्ट होगी थोड़ी। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके रख लो, दिस विल बी योर होमवर्क। ये तुम मुझे बताओगे नेक्स्ट क्लास में, और अगर ये हो गया है तो यू कैन लीव द सेशन। आज क्लास हमारी सिर्फ 40 मिनट्स की होगी।